जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, काफी बंदों के दिमाग में डाउट रहता है कि जिसकी ज्यादा सीटें रहती है उसमें पहले डालेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, कट ऑफ ज्यादा चलीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कट ऑफ के अंदर आ गए हैं तो आप कोई भी प्रेफरेंस भरे हुए हैं तो आपको अभी मैं बताऊंगा कैसे मिलती है आपको पोस्ट। काफी बंदों के दिमाग में डाउट रहता है कि नहीं मिलती है। अगर जैसे आपकी सीआरपीएफ या बीएसएफ की ज्यादा ही वैकेंसी आती है, हमेशा लगभग सीआरपीएफ और बीएसएफ की ज्यादा वैकेंसी आती है। अगर ये सोचते हैं कि इसको पहले डाल देंगे ये मुझे मिल जाएगी, मिलेगी तो, लेकिन आपका कहीं ज्यादा नंबर आ गया ना। अगर आपका सीआईएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी में होना रहेगा, अगर होना होगा तो आपका इसी में हो जाएगा जो आप सबसे पहले डाले। मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरा कम नंबर था, मेरा कम नंबर था तब मैं सबसे पहले तो डाल रखा था सीआईएसएफ के बाद एसएसबी डाल रखा था, फिर आईटीबीपी डाल रखा था, फिर एसएसएफ किसी चूतिया ने डाल दिया था अपने हिसाब से। उसको अगर डालना ही था तो पहले डालना, लेकिन मुझे एसएसएफ में आना ही नहीं, जाना ही नहीं था। मेरा पहले से मकसद था कि मैं खाकी वर्दी नहीं पहनूंगा, मैं हमेशा केमो वर्दी पहनूंगा, केमोफ्लाइज वर्दी पहनूंगा, मैं बॉर्डर की ड्यूटी करूंगा। मेरा पहले से जज्बा था, क्योंकि मैं आर्मी की तैयारी करता था। तो आर्मी में नहीं होने के कारण, क्योंकि वो अग्निवीर हो गई, तो मुझे इधर आना पड़ा, क्योंकि वो 4 साल में उसमें कोई कैरियर नहीं था। आगे चल के मैं कुछ कर भी नहीं सकता। 4 साल आके इसमें कोई भी बंदा जाएगा, 4 साल अगर उसको आ गया तो क्या कहेगा वो बाद में। उसको 4 साल फौज में आने के बाद ना बहुत काफी मुसीबत परेशानी हो सकती है उसको तैयारी करने में। इसीलिए अपना रुख मैं इस तरफ मोड़ लिया, मैं तैयारी में जुट गया, आर्मी की तैयारी छोड़ दिया। तो पहले अब मेरी बात सुनिए। पहले मैं पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय मैं सीआईएसएफ डाला, एसएसबी डाला, आईटीबीपी डाला, फिर एसएसएफ डाल दिया। उसके बाद डाल दिया बीएसएफ जिसमें अभी मैं हुआ हूँ। उसके बाद असम राइफल डाल दिया। तो मेरा ना सीआईएसएफ में हुआ, सब एक एक दो दो नंबर से कम हो गए। सीआईएसएफ कट गया, एसएसबी का, आईटीबीपी कटे, एसएसएफ तो पहले से कटी, ऑल इंडिया में बहुत ज्यादा जाती। फिर बीएसएफ में होगा। अगर बीएसएफ में नहीं होता तो असम राइफल में होगा, क्योंकि मेरा 2 फोर्स में ही नंबर था। ये तो असम राइफल में होता है तो बीएसएफ में होता। अब देखिए, मैं सबसे पहले एसएसएफ डाल रखा था, सीआईएसएफ डाल रखा था, लेकिन मेरा हुआ बीएसएफ में जाके। तो आपके दिमाग में जो डाउट है ना, आपके काफी बंदों के दिमाग में डाउट है कि जिसमें ज्यादा पोस्ट रहेगी सबसे पहले आप गलती कर देते हो। आपको बाद में अच्छा, अगर आपकी अच्छी तैयारी रही, आपको पता नहीं रहता कि मेरी कैसी तैयारी, लेकिन पेपर देने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि मेरी तैयारी ठीक ठाक थी, मेरा नंबर ठीक ठाक था, लेकिन गड़बड़ हो गया। मैं पोस्ट प्रेफरेंस गलत चुना या ऑनलाइन वाला साइबर कैफे वाला गलत कर दिया। तो ऐसी गलती मत करिए। ऐसी गलती ना करने की वजह से आपको मैं, जैसी गलती सब करते हैं, मेरे काफी दोस्त भी कर चुके हैं। एक तो अच्छा खासा नंबर था 2018 91 92 नंबर था उसका, लेकिन उसका सीआरपीएफ में हो गया। उसका हो जाता है एनआईए में, ओबीसी था, 92 पॉइंट कुछ नंबर था, आराम से एनआईए में हो जाता। लेकिन वो सीआरपीएफ की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 2018 में, जो वैकेंसी उसमें डाल दी उसको सीआरपीएफ में। आज सीआरपीएफ में जॉब कर, लेकिन अब कह रहा था यूपी पुलिस का पेपर दूंगा, उसमें हो जाऊंगा, सीआरपीएफ छोड़ दूंगा। अगर आज वो काश पहले पोस्ट पे एनआईए डाल दिया होता। एनआईए सबको लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड, लेकिन आपका पेपर अगर ठीक ठाक चला गया, आपने ठीक ठाक स्कोर कर दिया था, आप बाद में पछताओगे। इससे बढ़िया है कि आप सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन करते समय साइबर कैफे वाले को मत देकर आओ कि मेरी ऑनलाइन कर देना। वो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा डाल देगा, ABCD करके डाल देगा। तो आप पहले तो जान लीजिए कि कितने नंबर ए पे है बीएसएफ, या सी बी पे है सीआरपीएफ, या सी पे है आईटीबीपी। इसमें से आप डाल लीजिए, फिर उसमें जाइए या पे एसएसबी है या जो भी है, सबसे पहले आप उसमें जान लीजिए। जानने के बाद आप फिर जाइए साइबर कैफे वाले के पास। साइबर कैफे वालों को आप अपने हिसाब से पहले आप डालिए, सबसे पहले एसएसएफ डालिए या एनआईए डालिए, उसके बाद सीआईएसएफ डालिए, फिर एसएसबी डालिए, फिर आईटी। मैं आपको सबसे पहले पोर्ट प्रेफरेंस बता रहा हूँ। सबसे पहले एनआईए डालिएगा, एनआईए के बाद डालिएगा एसएसएफ, उसके बाद डालिए सीआईएसएफ के बाद एसएसबी डालिएगा। एसएसबी के बाद असम राइफल डाल दिया या आईटीबीपी डाल दीजिएगा। असम राइफल और आईटीबीपी में इतना फर्क है, वो चीन बॉर्डर पे रहती है और आप पीस में आ सकते हैं आईटीबीपी में, लेकिन ऐसा नहीं है। असम राइफल में आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही रहे, मतलब 7 सिस्टर में रहेंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में यही आपकी जिंदगी कट जाएगी। पूरी नौकरी इसी में, यही 7 राज्यों 8 राज्यों में यहीं कट जाएगी आपकी नौकरी। तो आईटीबी फिर लास्ट में मैं कह रहा हूँ, मैं खुद बीएसएफ में, सबसे लास्ट में बीएसएफ डालिएगा आप।
बीएसएफ की जो आपको बाहर से बहुत अच्छा मतलब फील होता है, आप हमेशा तो बॉर्डर पे रहेंगे, जिंदगी भी आपकी बीत जाएगी बॉर्डर पे, लेकिन मुश्किल पड़ जाएगा ड्यूटी करते करते, इतनी ड्यूटी है ना, हालत खराब हो जाती है। बीएसएफ में बहुत ड्यूटी है, बीएसएफ में 12 ड्यूटी आने जाने में 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया, 14 घंटा ये वर्किंग 1.5-2 घंटे हो गए थे, 16-17 घंटे आपके ऐसे निकल जाए, खाने पीने में निकल जाए, सोने होने को मिले वाले क्या है। तो जो आराम करना है, आराम करना चाहता है, सीआईएसएफ में जा सकता है, एसएसबी में जा सकता है, एनआईए में जा सकता है, लेकिन बीएसएफ में अगर आना है आपको, बॉर्डर गार्डिंग का आपका सपना है कि मैं भी बॉर्डर पे खड़ा होकर ड्यूटी करूंगा, तो आप सपना ये नींद अपनी त्याग के सपना पूरा कर सकते हैं। नींद आपको त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि नींद काफी बीएसएफ में आपको काफी नींद कम मिलती है, सोने के लिए तो मिलता ही नहीं बहुत ज्यादा, ना के बराबर। तो इस वीडियो में यही था, आप पोस्ट प्रेफरेंस इसके आधार पर मत डालिए, जिसकी वैकेंसी ज्यादा है उसको सबसे पहले भरेंगे। अगर आप कटाव के अंदर आ गए हैं तो आपको मिलना तय है, चाहे जो मतलब अगर आपका नंबर मान लीजिए कटाव गई, पहले तो शुरू कटाव बनती, मान लीजिए एक मोटा बता रहा हूँ, अभी कटाव गई है एससी की कटाव गई है 133 नंबर, 133 नंबर गई है मान लीजिए। अभी तो हर एक पोस्ट की कटाव बाद में फाइनल बनती है, हर एक पोस्ट की कटाव बनती है, हर एक फोर्स की कटाव अलग अलग बनती है, जैसी वैकेंसी रहती है उस कैटेगरी में उसी हिसाब से उसको प्रेफरेंस, उसी हिसाब से उसको बांटते हैं। तो अगर आप देखते ही नहीं है आप लोग, पहले जाके देखिए वैकेंसी कहाँ कहाँ बढ़ती है, जर्नल इलाका का अलग बढ़ती है, नक्सल इलाका का अलग बढ़ती है, बॉर्डर गार्ड डिस्ट्रिक्ट की अलग, और उसमें फिर अलग से कैटेगरी वाइज बढ़ती है। तो ऐसी जीडी की वैकेंसी बहुत तरीके से बढ़ती है, उसमें आप जाइएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर समझने वाला होगा समझ पाएगा, नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तभी आप, पहले मैं खुद नहीं समझ पाता था जब मैं शुरू किया था तैयारी, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में नॉलेज अच्छी खासी हो गई। जैसे अब मैं सबको नॉलेज है तो तभी बता रहा हूँ, तो बढ़ जाती है कैटेगरी वाइज बढ़ने के बाद आप उसके बाद क्या बता रहा था मैं, सबसे पहले तो फिजिकल कटाव 133 बाई एसएससी बन के आई एससी की 133 नंबर। अभी मान लो मेडिकल 138 पे बन गई, फिर जब फाइनल बनेगी ना तो मान लीजिए 2-3-4 नंबर और चढ़ गई, 142 143 नंबर चढ़ गई है, 142 नंबर पे एक बन जाएगी एसएसबी की, फिर 143 नंबर पे ऐसे बन जाएगी, 141 पे भी कोई बन सकती है। तो सब पोस्ट की एक कटाव नहीं रहती है, अलग अलग कटाव बनती है, हर एक पोस्ट की अलग अलग कटाव बनती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हर एक पोस्ट जैसे एसएसबी की अलग कटाव बनेगी, सीआईएसएफ की अलग कटाव, एनआईए तो ऑल इंडिया रहती है, एसएसएफ भी ऑल इंडिया रहती है, बीएसएफ की अलग कटाव बनती है। तो देखिए जो एनआईए है और एसएसएफ है, इसकी ऑल ओवर इंडिया कटाव बनती है, आप किसी भी कैटेगरी से, इसका मतलब नहीं है, वो तो स्टेट वाइज ना रह के ऑल इंडिया का, आप किसी भी स्टेट से, अगर एक एसएसएफ में एक अगर वो स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं बढ़ती है एसएसएफ की और एनआईए की, अगर मान लीजिए किसी एसएसएफ की किसी कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की 10 पोस्ट है, अगर आप यूपी से अगर 10 बंदे अगर उसमें क्वालिफाई कर गए, अदर स्टेट से नहीं आए, तो मान लीजिए यूपी के 10 बंदों को ही क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इतना था इस वीडियो में बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर आप बनता है तो आप सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ा सपोर्ट की आपकी जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।